वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। टंटा मामा का नाम सबसे बड़ा व्यक्ति के रूप में लिया जाता है। आज भी बहुत आदिवासी घरों में टंटा मामा की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि टंटा मामा के आदिवासियों ने देवता की तरह माना था। आदिवासी आज भी कहते हैं कि टंटा मामा को अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त थी। इन्हीं शक्तियों के सहारे टंटा मामा एक समय में 1700 गाँव में ग्राम सभा लिया करते थे। इन्हीं शक्तियों के कारण अंग्रेज के 2000 सैनिकों के द्वारा भी टंटा मामा को कोई पकड़ नहीं पाता था। टंटा मामा देखते ही देखते अंग्रेजों की आंखों से ओझल हो जाते थे। कहा जाता है कि टंटिया मामा लाखों आदिवासियों के झगड़े ग्राम सेवा में ही हल किया करते थे। टंटा मामा अंग्रेज दमन के दोस्त करने वाले जिद तथा संघर्ष की मिसाल थे। टंटा मामा के शौर्य 26 वर्ष 1857 के बाद उभरी। जननायक टंटा मामा ने विद्रोही हुकूमत द्वारा ग्रामीण आदिवासी जनता के साथ शोषण और उनके मौलिक अधिकारी के साथ हो रही अन्याय अत्याचार के खिलाफ की। टंटा मामा के पकड़े जाने की खबर अंग्रेजी अखबार न्यूयॉर्क टाइम द रॉबिन हुड ऑफ इंडिया के नाम से 10 नवंबर 1889 में प्रसारित किया गया था। टंटा मामा का जन्म 1840 लगभग 1842 खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने गरीबी अमीरी का भेद हटाने के लिए हर स्तर के प्रयास किए थे, जिससे वे छोटे बड़े सभी के मामा के रूप में भी जाने लगे। मामा संबोधन इतना लोकप्रिय हो गया कि प्रत्येक भील आज भी अपने आप को मामा का लाने में गौरव का अनुभव करता है। विद्रोही तेवर से कम समय में ही बड़ी पहचान हासिल की थी। आज़ादी के पहले हमारे देश में अंग्रेज़ों का साम्राज्य था और गरीबी आदिवासी के बारे में भारत में अंग्रेज शासन दौर में बहुत कम लिखा जाता था और उनके पक्ष में बहुत कम काम होता था। टंटा मामा के जीवन में बदलाव तब आया जब अंग्रेजों ने 1857 में अत्याचारों की सारी सीमाएं लांघ दी और तब टंटा मामा ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। 1874 में उन्हें पहली बार जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। 1 साल की जेल के बाद तो टंटिया मामा के अंदर की चिंगारी 16 बन चुकी थी और फिर टंटा मामा ने अपना काम और जोरों शोरों से शुरू कर दिया। टंटा मामा ने अनेकों बार अंग्रेजों की खजाना लेती हुई ट्रेन को लूटा और फिर उन खजानों को गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट देते थे। 1878 में फिर उन्होंने जेल में डाला गया, पर वे वहां से 3 दिन के अंदर भाग निकले। टंटा मामा वास्तव में डाका डालने वाला डाकू नहीं थे, एक बागी थे जिन्होंने संकल्प लिया था कि विदेशी सत्ता के पांव खड़ना है। वह युवकों के लिए एक महानायक का काम कर रहे थे। टंटा मामा को गोरिल्ला लड़ाई, भाला चलाना, चाकू चलाने में महारत हासिल थी। जिसके अलावा मामा को बंदूक चलाने में भी महारत हासिल थी। तकरीबन 20 साल की कड़ी मुश्किल के बाद टंटा मामा को पकड़ा गया। टंटा मामा को इंदौर के जेल में आने को यातनाएं दी गई और फिर उन्हें 19 अक्टूबर 1889 को फांसी की सज़ा दी गई। अंग्रेजी सरकार को इतना डर था कि आज तक ये पता नहीं चल पाया कि उन्हें फांसी कब और कहाँ दी गई। कहा जाता है कि उन्हें पाताल पानी रेलवे स्टेशन खंडवा रोड पर उनकी बॉडी को फेंक दिया गया था। उसी जगह टंटा मामा की समाधि बनी हुई है। वहाँ आज भी जब कोई ट्रेन वहाँ से गुजरती है तो मामा को श्रद्धांजलि देने के लिए ट्रेन को 2 मिनट के लिए ट्रेन को रोका जाता है। जय टंटा मामा। वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपने मुझे समय दिया, थैंक यू वेरी मच। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।